अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में एक और खौफनाक और पुरअसरार सच्ची कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है सुमेरा ने, जिनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि मैं इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में रहती हूँ और बचपन में ही मेरे वालिदैन इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। तब से हम इंग्लैंड में ही हैं। मैंने अपनी तालीम कंप्लीट कर ली है और एक प्राइवेट फर्म में काम करती हूँ। आपके चैनल के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, तभी मैंने सोचा कि आपको मेरी अम्मी के साथ होने वाला सच्चा और पुरअसरार वाक़या भेजूँ। ये बात आज से 5 साल पहले की है, जब मैं अपनी नानी से मिलने के लिए गई थी पाकिस्तान में। मैं तकरीबन 4 साल बाद अपनी नानी से मिली थी। एक मरतबा मेरी नानी मुझे अपने सारे जेवर दिखा रही थी कि उनके जेवरात में एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सोने का सेट देखा। मैंने फ़ौरन उस सेट को उठाकर देखा कि ये कितना हसीन सेट है नानी, यह आपको किसने दिया? क्योंकि वो सेट बाकी तमाम जेवरात से बिल्कुल अलग था। मैंने नानी को कहा कि नानी, ये सेट किसने दिया था आपको? ये आपका है? तो नानी ने कहा, नहीं बेटा, ये तेरी माँ का है, मैंने बस संभाल कर रखा हुआ है। मैंने कहा, वाह नानी, ये बहुत ही खूबसूरत है, मगर अम्मी को ये किसने दिया था? क्या आपने दिया था? तो नानी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, बेटा बस क्या बताऊं। मैंने नानी को रोते हुए देखा तो कहा कि क्या हुआ है नानी? तो नानी ने कहा, चल मैं आज तुझे अपने साथ होने वाला वाक़या बताती हूँ। अब आगे से आप मेरी नानी की ज़ुबानी ही वाक़या सुने। ये बात बहुत सालों पहले की है, जब मेरी शादी को 2 साल का अरसा ही हुआ होगा। मेरे शौहर यानी कि तुम्हारे नाना बहुत ही नफीस और बावकार इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे सबसे छोटी बहू थी। हमारे घर में बेटियों की बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि मेरी सास को भी अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता किए थे, मगर बेटी नहीं। आगे फिर जेठों की शादियां भी हुईं तो सबको पोतों की लाइनें लग गईं, मगर मेरे घर पहली ही औलाद बेटी हुई, यानी तेरी माँ। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। मेरी बेटी सबकी आंखों का तारा बन गई। जेठ, सास, ससुर सब के सब उस पर जान छिड़कते थे। एक मरतबा तुम्हारे नाना की एक दोस्त की शादी आ गई, जिसके लिए हमें कराची जाना था। तुम्हारे नाना ने जिद की कि मैं और जुबैदा यानी तुम्हारी माँ भी साथ जाएगी। इस तरह हमारा कराची का प्लान बन गया। उस वक्त हम सब कराची नहीं बल्कि रावलपिंडी में रहते थे। पूरा ख़ानदान हमें ट्रेन में बिठाने के लिए स्टेशन आया। जुबैदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी मैंने ज़रूरत की हर दवाई पास रखी हुई थी। उस वक्त उसकी उम्र 8-9 माह की होगी। खैर, ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चलना शुरू हो गई। सबसे मिलकर हमने भी अपना सामान सेट कर लिया। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, ज़रूरत होगी तो बता दूंगी। इसके बाद हमने खाना खाया, जुबैदा को दूध पिलाया, फिर काफ़ी देर तक बातों में मशगूल रहे। फिर रात के वक्त हो गया तो मेरे शौहर ऊपर वाली बर्थ पर जाकर सो गए। मैंने जुबैदा को दवाई दी तो वो भी आराम से सो गई। मैं खिड़की से झांककर बाहर का मंजर देख रही थी। दिन तो गर्मियों के थे, मगर रातें खुशगवार थीं। बाहर से आती ठंडी हवा सुकून का एहसास दे रही थी और इसी में मेरी भी आंख लग गई। फिर न जाने कितनी देर गुजरी होगी कि मेरी आंख ट्रेन के रुकने से खुल गई। मैंने बाहर झांका तो ट्रेन किसी अंधेरे वाली जगह पर रुकी हुई थी। इतने में ही लोगों की आवाज़ें आना भी शुरू हो गई थीं तो जुबैदा की आंख खुल गई और वो रोना शुरू हो गई। मेरे शौहर तो गहरी नींद सो रहे थे। ट्रेन को रुके हुए 15 मिनट हो गए थे। जुबैदा ने चुप होने का नाम नहीं लिया था। वो मुसलसल रो रही थी। मैं उसको गोद में लिए आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि ट्रेन में एक तरह से सब सो रहे थे। ऐसे में जुबैदा का रोना सबको डिस्टर्ब कर रहा था। तभी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी बेटी की वजह से सबकी नींद ख़राब हो रही है। मैं जुबैदा को लेकर ट्रेन के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर हर जगह चांद की रोशनी फैली हुई थी। सामने बहुत सारे दरख्त मौजूद थे।
मैंने ज़ुबैदा को बहुत सहलाया मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैंने उसको डराने के लिए सामने दरख्त की तरफ इशारा कर कर कहा, वो देखो ज़ुबैदा, वहाँ जिन है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो वो आकर तुम्हें ले जाएगा। फिर मैंने कहा, ए जिन, जल्दी आकर मेरी बेटी को ले जा। उसी वक्त मुझे अपने आसपास एक नादीदा कुव्वत सी महसूस हुई। मेरे हाथों पर किसी के हाथों की तपिश सी महसूस हुई और अगले ही लम्हे मेरी बच्ची वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं घबरा के अपने हाथों को देखने लगी कि अभी तो मेरी बच्ची यहाँ थी, फिर मेरी बच्ची कहाँ गई। इतने में ही ट्रेन चलने लगी। मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मेरे शौहर मेरे पास बैठे हुए थे। उठो रुकैया, उठो, ज़ुबैदा कहाँ है? खुदा का वास्ता है, होश में आओ, ज़ुबैदा कहाँ है? ज़ुबैदा का नाम सुनते ही मेरी जान निकलने को आ गई। मैं चीखते हुए उठी, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैंने रोते हुए सब कुछ मेरे शौहर और सिक्योरिटी एहलकार को बताया। सब बेयकीनी की नज़रों से मुझे देखने लग गए। मैंने रो रो कर सब कुछ बताया। मेरे शौहर बोले, रुकैया, तुम मुझे सच बताओ, क्या बच्ची तुम्हारे हाथ से चलती ट्रेन से गिर गई? अगर ऐसा हुआ है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा, नहीं हम्माद, मैं सच कह रही हूँ, उस वक्त तो ट्रेन रुकी हुई थी। हम्माद, मेरी बच्ची को ला दें, मैं मर जाऊँगी, मेरी बच्ची को ला दें। मेरी बात पूरी ट्रेन में गर्दिश करने लगी। कुछ देर बाद सिक्योरिटी एहलकार एक बुज़ुर्ग नुमा शख्स को लेकर आ गया और कहने लगा कि आपकी बात का यकीन पूरी ट्रेन में बस इन्होंने ही किया है कि आप जो बता रही हैं वो मुमकिन है। मैं फ़ौरन उठ के उनके पास गई कि खुदा का वास्ता है, कोई रास्ता निकालें बाबा जी, मेरी मदद फरमाएं। तो वो कहने लगे कि बेटा, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी। आप बस ये बताओ कि बच्ची कहाँ से गायब हुई थी? तो मैंने कहा कि ट्रेन जहाँ काफ़ी देर तक रुकी हुई थी ना, वहाँ से। सबके कहने पर ट्रेन रिवर्स हो गई और उसी जगह पर जाकर रुक गई, क्योंकि हम उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं आए थे। बाबा जी ने कहा कि यहाँ उतर जाओ। हम वहीं उतर गए। बाबा जी भी हमारे साथ उतर गए। कई सारे लोग भी हमारे साथ हमदर्दी करने के लिए ट्रेन से उतर गए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, कौन सा दरख्त था, आप बता सकती हैं? अब मैं क्या कहती, सारे दरख्त मुझे एक ही जैसे लग रहे थे। मेरी हालत देखकर बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, सब ठीक होगा। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि हमें यहीं आगे चलना चाहिए। सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि भाई, मैं ज़रूर आपके साथ चलता, मगर पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम्माद ने उनका शुक्रिया अदा किया और बाकी सब सवारों को भी कहा कि अब वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएं। हमारी वजह से आप लोग अपना सफ़र ख़राब ना करें। सब फिर भी ट्रेन में चढ़ गए और हमने सबका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल दिए। अब मैं, हम्माद और वो बुज़ुर्ग चलते रहे कि कुछ दूर जाकर हमें एक घर नज़र आया। बुज़ुर्ग ने हमें पीछे खड़ा रहने के लिए इशारा किया और ख़ुद आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पंजाबी में कहा, अरे भाई, कौन है रात के इस वक्त? बाबा जी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, बड़ी मुश्किल में हैं, आपसे दरख्वास्त है कि हमें आज रात तक की घर में गुजारने की इजाज़त दे दें। उस वक्त हालात अच्छे थे तो लोग एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। आज के हालात की तरह नहीं कि कहीं कोई चोर ही होगा। तभी उन्होंने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर आने का कहा। बाबा जी ने सब कुछ उनको बताया तो वो भी हैरान परेशान हो गए कि बच्ची आखिर कहाँ गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। बाबा जी ने कहा, अब आप लोग आराम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। हम्माद भी काफ़ी परेशान थे, मगर बात वही है ना कि नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। तभी नींद आंसुओं के साथ मिलकर मेरी आंखों में शामिल हो गई और मैं सो गई। बाबा जी पूरी रात एक कोने में बैठे इबादत और वज़ाइफ करते रहे। सुबह 7 बजे के करीब मैं घबरा कर उठ गई कि इतने में ही एक प्यारी सी लड़की, जो गालिबन उस घर में रहने वालों शख्स की बेटी थी, आई और कहने लगी कि आपके शौहर आपको बुला रहे हैं। सब घर वाले सुबह सवेरे ही उठ गए थे। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई, हम्माद साहब के चेहरे पर खुशी के आसार थे। वो कहने लगे, रुकैया, अल्लाह पाक बहुत रहीम है, रहमान है, देखो हमारी मदद कैसे की। ये जो बुज़ुर्ग है ना, तुम जानती हो ये कौन है? मैं हैरत से देख रही थी। हम्माद बोले कि ये बुज़ुर्ग एक बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं। ये अपने आप को अल्लाह पाक की मखलूक की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इनका नाम है मोहम्मद हुसैन। इतने में ही वो बाबा जी आ गए और कहने लगे कि बेटा जी, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ ही देर में आपकी बच्ची आपके पास होगी।
मगर गलती तो आपसे भी हुई है। आपने ऐसे कलमात बोले जिसकी वजह से आपकी बच्ची आपसे दूर हो गई। मैं रोने लग गई कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वो बोले कि माफ़ी अल्लाह पाक की ज़ात से मांगो जिसने आपको मौका दिया। मुझे यकीन हो गया था ये शख्स अल्लाह पाक की मदद से मेरी बच्ची को ले आएंगे। फिर बाबा जी ने उस घर के मालिक को कहा कि अभी कुछ देर बाद कुछ लोग आपके घर आएंगे, आपने उनसे कोई भी बात नहीं करनी है। और फिर मुझे और हमाद को कहा कि आपने भी उनसे कोई बात नहीं करनी है। आपने जहाँ इतनी हिम्मत की है थोड़ी और कर लीजिएगा, क्योंकि गलती आपने भी की है। हमने बाबा जी को कहा कि जैसा आप कह रहे हैं वही होगा। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। फिर कुछ देर बाद उस घर के मालिक ने बाबा जी को कहा कि आपके मेहमान आ गए हैं। बाबा जी ने उनको अंदर बुलवाया। वो 3 बहुत लंबे कदावर इंसान थे। तीनों के चेहरे एक अजीब सी चमक से भरे हुए थे। बाबा जी ने उनको कहा कि आपने मुसलमान होकर इनको तंग किया, अब इनको इनकी अमानत वापस कर दें। उन तीनों में से एक इंसान बुजुर्ग था, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसने अपने पीछे मौजूद दोनों बंदों को इशारा किया तो उनके हाथों में न जाने कहाँ से एक छोटा और नरम मुलायम गद्दा आ गया, जो उन्होंने अपने बुजुर्ग के हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने वो नरम मुलायम गद्दा मुझे दे दिया। मैंने जैसे ही उस गद्दे के अंदर देखा तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। उस गद्दे में मेरी बच्ची आराम से सो रही थी। मैंने उसको फ़ौरन गोद में ले लिया और रोने लग गई। मेरे शौहर भी उसको चूमने लग गए। फिर उन तीनों में से जो बुज़ुर्ग इंसान थे वो बोले, हमें माफ़ कर दें। कल जब आपने उस दरख्त की तरफ देखकर कहा कि ए जिन मेरी बच्ची को ले जा, उसी दरख्त पर हमारा बसेरा था, तो हम समझे कि आप कोई पहुंची हुई इंसान हैं जिसको हम नज़र आ रहे हैं, और आपके कहने पर हम बच्ची को ले गए। अब जबकि मुझे पता था कि वो जिन हैं, मगर मुझे खौफ नहीं आया और मैंने कहा कि बाबा मुझे भी माफ़ कर दें। मुझे नहीं पता था कि मैंने कितना गलत बोल दिया है। इसके बाद वो सब मोहम्मद हुसैन बाबा जी से इजाज़त लेकर जाने लगे, मगर फिर रुक गए। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। फिर उन्होंने एक चमड़े की पोटली निकाली और कहा कि ये हमारी तरफ से इस बच्ची के लिए है, और फिर वो वहाँ से निकल गए। घर के बाहर जाते ही वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। मेरे शौहर और मैं बाबा जी के पैरों में बैठ गए कि बाबा जी बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो हम दोनों मियाँ बीवी क्या करते। हम तो इन्हीं रास्तों में अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते रह जाते, अपने घर वालों को क्या जवाब देते। तो वो बाबा जी बोले, बेटा मेरा नहीं बल्कि अल्लाह पाक की मुक़द्दस ज़ात का शुक्रिया अदा करो कि जिसने मुझे उस वक्त वहाँ भेज दिया। बेशक वो रहमान है, रहीम है। इसके बाद वो बाबा जी भी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए और हम दोनों मियाँ बीवी कराची के बजाय वापस रावलपिंडी चले गए। घर आकर जब मैंने वो चमड़े की पोटली खोली तो उसी में ये सोने का खूबसूरत सा हार मौजूद था। जब नानी ने ये किस्सा सुनाया तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक तरह से खौफज़दा हो गई थी। नानी की एक गलती की वजह से मेरी अम्मी को जिन ले गए थे। अगर वो बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद नहीं होते तो आज भी मेरी अम्मी कहाँ होती कोई नहीं जानता है। मेरी अम्मी ने कभी भी मुझे इस वाक़ये के बारे में नहीं बताया था। बेशक हम अक्सर गलती कर देते हैं। हमें अपने हर अल्फाज को सोच समझ कर निकालना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे पास कौन है और कौन सा वक्त कबूलियत का है।